औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर एक काम को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम ज़रूर लेना चाहिए। अल्लाह ताला की बरकत होती है और फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। ओके क्लास, नाउ ओपन योर पेज नंबर 10 ऑफ योर ज्योग्राफीज बुक and today our topic is volcanism. Volcanism means आतिश फिशानी अमल, the eruption of hot semi-solid matter from the surface of the earth is known as volcanism. ये जो गर्म मादे हैं इनका सतह ज़मीन से बाहर आ जाना बच्चों वॉल्कनिज़म कहलाता है, आतिश फिशानी अमल कहलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान क्या होता है बच्चों, द अंडरग्राउंड वॉल्केनिक मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा। जो आतशी मादा है वो लावा की सूरत में जो है ज़मीन से बाहर निकल आता है। इन दिस प्रोसेस और इस अमल में डिफरेंट क्रैक्स ऑफ द अर्थ प्लेट्स बिकॉज डिफरेंट रॉकी मटेरियल एंड गैसेस आर इन्वॉल्व्ड। गैसें इसमें शामिल होती हैं, रॉकी मटेरियल्स शामिल होते हैं। यूजुअली वॉल्कनिज्म occurs along the crack of the earth plates because volcanoes are mostly found in cracks on the boundaries of the plates of the earth. ज़्यादातर बच्चों ये जो आतिशफशानी अमल है ज़मीन की प्लेटों की दरारों के साथ साथ होता है, क्योंकि ये जो आतिशफशां दरारें हैं ये ज़मीन की प्लेटों की सरहदों पर पाई जाती हैं। आपको बताया ना, जहाँ पर भी दरारें होंगी, प्लेट्स में क्रैक्स होंगे तो वहीं पर वॉल्कनिज़म होगा, अर्थक्वेक होगा। यही रीज़न होती है वॉल्कनिज़म की, आतिशफशां की या फिर ज़लज़लों की। About 70% of volcanoes of the world are found on the bed of oceans. ज़्यादातर ये 70% आतिशफशां समंदरों के फ़र्श पर पाए जाते हैं बच्चों। सच वॉल्केनोज रिमेन हिडन ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन द सी, लेकिन समंदर के अंदर होने की वजह से छुपे रहते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि वो नीचे जो फ़र्श होता है ना समंदरों का बेड, वहाँ पर ये होते हैं और हमें नज़र नहीं आ रहे होते। क्लास, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज़म के आतिशफशानी के असरात क्या होते हैं। वॉल्केनोज आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्कनिज़म्स। दीज वॉल्केनोज कीप ऑन ग्रोइंग बाय द डेपोजिशन ऑफ लावा लेयर्स एंड रिपीटेड वॉल्कनिज़म। सच फीचर्स आर फाउंड ऑन एजेस ऑफ अर्थ प्लेट्स। अच्छा बच्चों, इस अमल से क्या होता है, आतिशफशां जो पहाड़ हैं वो वजूद में आते हैं। ये लावा के तय बातः जमने से और बार बार आतिशफशानी अमल से ये ज़्यादा होते जाते हैं, बुलंद होते जाते हैं और ज़मीन की प्लेटों के इलाकों में इसी किस्म के खदोखाल पाए जाते हैं। द मैटर गैसेस एंड डस्ट। आतिशफशां पहाड़ से खारिज होने वाला ये जो मादा होता है, गैसें होती हैं, डस्ट होती हैं, विच कम्स आउट फ्रॉम वॉल्केनोज, जो कि आतिशफशानी की वजह से बाहर आती हैं। कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द नियर बाई एरियाज। क्लास, कम ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 11। अच्छा बच्चों, ये करीब के माहौल का जो होता है ना इलाके, वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। दिस पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन एंड प्लांट्स लाइफ। ज़ाहिर है बच्चों, जहाँ पर भी पोल्यूशन होगी उसकी वजह से चाहे वो हर तरह का जानदार जो है ना मुतासिर होगा, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई इंसान है या फिर जानवर भी हो सकते हैं। जैसे लोगों ने घरों में जानवर भी पाले होते हैं। तो बच्चों, आतिशफशानी के अमल से ये जो पोल्यूशन होती है, किसी भी किस्म की पोल्यूशन प्लांट्स को, एनिमल्स को अफेक्ट करती है। समटाइम्स क्लाउड्स ऑफ डस्ट, क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर रिलीज रैपिडली ड्यूरिंग वॉल्केनिज़म। बाज़ों का ऐसा होता है कि आतिशफशानी के अमल में मुख्तलिफ गैसों के बादल बड़ी तेज़ी के साथ खारिज होते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ वॉल्केनो बर्स्ट विद थंडर एंड गैसेस आर रिलीज्ड अलॉन्ग विद द अदर मैटर।
दर्जा हरारत के ज़्यादा होने की वजह से जब टेम्परेचर मतलब बढ़ता है तो आतिशफशां पहाड़ का एक हिस्सा धमाके से फट जाता है और जो गैसें होती हैं वो दूसरे मादे के साथ तेज़ी से खारिज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 1902 में सिमिलर इंसिडेंट अकर्ड इन वेस्ट इंडीज़ व्हेन माउंट पहले erupted which caused great loss of lives। बच्चों 1902 में इंडोनेशिया में इस किस्म का वाक़या पेश आया था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। अल्लाह ताला हमें हर तरह के माली और जानी नुकसान से बचाए और दुआ करें कि जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क में ये बल्कि हर एक बहुत से ममालिक में कोविड की वबा फैली हुई है, अल्लाह पाक जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाएं और बच्चों हमें बचाएं अल्लाह ताला इस बीमारी से, आमीन। क्लास हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वोल्केनोस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आतिशफशां की इकसाम और इसकी तकसीम। बच्चों ये 3 किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वोल्केनोस These volcanoes in which the volcanism continues are known as एक्टिव वोल्केनोज। ऐसे आतिशफशां जहाँ पर अमल जारी और सारी रहता है इसको हम एक्टिव बोलते हैं। जैसा कि आपको इस वर्ड से ही समझ आता है ना, हम कहते हैं फ़लाँ बहुत एक्टिव है, हर वक्त वो कोई ना कोई काम करता है, फ़लाँ काम में एक्टिव है, यानी कि जो हर वक्त अमल में रहते हैं उनको हम एक्टिव वोल्केनोस बोलते हैं। दीज वोल्केनोस ऑफन कीप ऑन एरप्टिंग लावा लाइक फ्यूजियामा एंड वेसुवियस इटली। फ्यूजियामा सॉरी बच्चों ये विस्वास लिखा हुआ है, इटली का ये इलाका है। अच्छा, ये पहाड़ अक्सर लावा उगलते हैं जैसा कि जापान में फ्यूजियामा और इटली में विस्वास जो सा है यहाँ पर ये एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। डॉर्मेंट वोल्केनोस। अ लॉन्ग पीरियड हैज़ गॉन सिंस द इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम डॉर्मेंट वोल्केनोस बट वोल्केनिज्म कैन occur एनी टाइम इन these volcanoes। such volcanoes are very dangerous। अच्छा बच्चों, ये ऐसा आतिशफशां है कि बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका होता है लेकिन इस पर किसी भी वक्त आतिशफशानी अमल दोबारा हो सकता है और ये ख़तरनाक आतिशफशां की किस्म है। क्लास कम ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 12। नंबर 3 हमारा जो सा है बच्चों पॉइंट है वो है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। Extinct volcanoes। In some volcanoes the eruption of lava has stopped and there are no chances of eruption of lava in future। These are known as extinct volcanoes। बच्चों ऐसे आतिशफशां जिनसे लावा निकलना बंद हो चुका होता है और मुस्तकबिल में भी क्या होता है कि इनमें से आतिशी मादा निकलने के कोई आसार नहीं होते, इनको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोस बोलते हैं। आप इसको कह लें कि ये मुर्दा आतिशफशां है, यानी कि एक दफ़ा उसमें से अगर एक अमल हो गया है आतिशफशानी का तो वो दोबारा से नहीं होगा, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। अच्छा, इनकी तकसीम कैसे है बच्चों? वोल्केनोस आर फाउंड ऑन द क्रैक ऑफ द अर्थ प्लेट्स। Most of the volcanoes in the world are found in the surrounding areas of the Pacific Oceans। ये जो पैसिफिक ओशन है इसके इर्द गिर्द के इलाके में दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशफशां मिलते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। कोस्टल एरियाज पैसिफिक ओशंस इन पर्टिकुलर द ईस्टर्न आइलैंड्स आर मोस्टली फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिज्म। दिस पोर्शन इज़ नोन एज रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक आतिशी दायरा होता है बच्चों। ट्रांसयूरेशन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर वोल्केनोस आर फाउंड। ये भी बच्चों हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो ट्रांसयूरेशन का इलाका है ये दूसरा अहम इलाका है जहाँ पर आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं। इट हैज़ ऑस्ट्रेलियन plates, Eurasian plates and the middle part of the Pacific Ocean plate। The third important area of volcano is the area between oceans। आतिशफशां का तीसरा अहम इलाका समंदरों के दरमियान का इलाका है। इट इज़ बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। दिस रॉकी एरिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिज्म। इसे जो अटलांटिक और कौन से ओशन के दरमियान बच्चों ये पाया जाता है? इंडियन ओशन के दरमियान जो होता है ना इलाका, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट इलाका होता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज द मिड अटलांटिक रिज।
अच्छा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आई होगी। हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है। हमने इसमें पढ़ा है फॉल्ट्स, इसकी एग्जाम्स पढ़ी हैं, फिर कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर है, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, इसके क्या असरात हैं, क्या सी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, कौन सा स्केल हम इसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वॉल्केनिज़म क्या है और वॉल्केनिज़म की कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं, एक्टिव वॉल्केनिज़म वॉल्केनोस, डोरमेंट वॉल्केनोस, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस। इसमें भी हमने 3 तरह के मशहूर वॉल्केनोस पढ़े हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी क्लास यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एवर।